संपूर्ण जगत में एक भगवान ही विभिन्न रूपों में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। इसी भाव दृष्टि से आप सभी के चरण कमलों में मेरा नमन। भगवान ने गीता जी में आज्ञा की है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सर्व काल में मेरा स्मरण करो। यह जीवन में उतारने की बात है। हमारा प्रत्येक क्षण भगवान के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं और क्या हैं, इसका निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मन में जैसे भगवान हैं, चाहे वे निर्गुण सगुण साकार निराकार विशेष निर्विशेष हों, उनमें भी चाहे भगवान राम हैं कृष्ण हैं नारायण दुर्गा शिव, कोई रूप कोई नाम हो, जिसका मन जहाँ लगे, जिसके लिए जो नाम रुचिकर हो उसी का स्मरण करो। स्मरण नाम का करें, लीला का करें, स्वरूप का करें अथवा भगवान के तत्व का करें। जिसका मन जहाँ लगता है उसी का स्मरण करे, परंतु भगवान के साथ चित्त जुड़ा रहे। यह मुख्य बात है। यही जीवन में उतारने की बात है, जिसका निश्चित फल है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मामे वैश्यस्य संशयम, ये भगवान के प्रतिज्ञा वचन हैं कि यह मुझको ही प्राप्त होगा निसंदेह। जीवन में निरंतर याद रखने की बात यह है कि हमारे जीवन का कोई भी क्षण भगवान के स्मरण से रहित न बीते। यह बात तो मैंने कही स्मरण की। दूसरी जो उत्तम बात है वह है नाम जप की। जीव के द्वारा भगवान के नाम का जप, यह बहुत सरल बड़ा सीधा साधन है। इसमें किसी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं जो आपत्तिजनक हो। केवल जीव से अभ्यास डाल लेना है कि भगवान का जो भी नाम रुचे उसी की जीव निरंतर रटन करती रहे। जीव के द्वारा भगवान के नाम की आवृत्ति निरंतर होती रहे। उससे क्या होगा कि जितने भी पूर्व के मल हैं, संचित पाप हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। यह बड़ी आवश्यक बात जीवन में उतारने की, करने कराने की है। तीसरी बात जो और भी आवश्यक है वह यह है कि भगवान के कृपा बल पर भगवत प्राप्ति के संबंध में असंदिग्ध हो जाना। मानो भगवान की प्राप्ति मुझे इसी जीवन में भगवान की कृपा के बल पर अवश्य अवश्य होगी, इस प्रकार का मन में निश्चय कर लें। यह भगवत प्राप्ति में बड़ा सहायक है। अपनी असमर्थता, अपनी योग्यता, अपना अनधिकारपन, ये सबके होते हुए भी भगवान की कृपा में जो बल है वह इतना अपरिमित है, इतना असीम है, इतना प्रभावशाली है कि उसका आश्रय लेने पर सारे दोष, सारे विघ्न, सारी अड़चनें अपने आप उसके कृपा के प्रभाव से टल जाती हैं। मच्चित है सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। यह भगवान ने स्वयं घोषणा की है कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम सारे के सारे विघ्नों को लांघकर आगे बढ़ जाओगे। विघ्नों पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। बस तुम केवल एक काम करो कि मेरी कृपा पर अपने आप को छोड़ दो, मच्चित बन जाओ। भगवान की कृपा का भरोसा जगत में सबसे बड़ा भरोसा है। इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं, इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं, कुछ नहीं। वस्तुतः विश्वसनीय यही है कि हैं तुलसी परतीते एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। प्रिय साधकों, तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे मन में बस एक यही विश्वास है। अपने आप पर मुझे विश्वास नहीं, अपने साधनों पर मुझे विश्वास नहीं, अपने मन इंद्रियों पर मुझे विश्वास नहीं। ये सब के सब प्रभु से विमुख हैं। मो मन कबहू तुम्हें न लागो, ज्यों छल छाणे स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। मन मेरा कभी आप में लगा ही नहीं। इस तरह आपसे विमुख यह निश्चल होकर स्वाभाविक ही विषयों का प्रेमी हो रहा है। विषयों के प्रेम में दो बातें हैं। एक, विशेष मन को लगाना नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक लगा हुआ है। दूसरा, निरंतर लगा हुआ है और निश्चल लगा हुआ है। मन का विषयों में लगने में कोई दंभ नहीं है, कपट नहीं है। वह छल रहित निरंतर स्वभाव सिद्ध विषयों में लगा है।
फिर कहा, मेरे मन की दशा, सारी इंद्रियों की दशा, सकल अंग पद विमुख नाथ। सारे अंग मेरे हैं पर आपके चरणों से विमुख हैं। केवल एक जीव ने, एक मुख ने नाम की ओट ली है, परंतु सबसे बड़ी चीज मेरे पास है वह यह कि है तुलसी परितीत, एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। यह मेरा अनन्य विश्वास है, यह मेरा एकांत विश्वास है, एक निष्ठ विश्वास है। मेरे प्रभु साकार हैं, ये कृपा से बने हुए हैं। जो कृपा से बने हैं, जो कृपामय हैं, वे कृपा करेंगे ही। मैं कैसा भी जीव हूँ क्यों न हूँ, अब उनकी जिस पर कृपा होगी उसके लिए कौन सी चीज बाकी है, कौन सी बाधा, कौन सा विघ्न उसको भटका सकता है। सारी अड़चनें चूर चूर हो जाती हैं भगवान की कृपा शक्ति के सामने। भगवान की कृपा के बल पर इसी जीवन में, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के संबंध में निश्चय कर लें कि भगवान की प्राप्ति होगी ही, होगी ही, होगी ही। यह जीवन में उतारने की बात है। चौथी बात यह है कि प्रत्येक प्राणी में, संसार के प्रत्येक जीव में भगवान हैं, अथवा भगवान उन जीवों के रूप में प्रकट हैं। उनमें भगवान अथवा वे ही भगवान, दोनों ही बातें ठीक हैं। यह समझ करके, यूँ निश्चय करके अपने मन में और व्यवहार में स्मृति का निरंतर रहना आवश्यक है। इस चीज को जीवन में उतार लें। प्यारे भक्तों, इसको मैं फिर से दोहराता हूँ और इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि सर्वत्र भगवान का दर्शन कैसे करें। यह बहुत ही काम की चीज़ है। लड़का सामने आए, अपनी पत्नी सामने आए, नौकर सामने आए, भंगी से काम पड़े, किसी से काम पड़े, बस तत्काल इस बात को याद कर लें कि इस रूप में उनके सामने पड़ते ही ये मेरे इष्ट देव हैं और मन ही मन प्रणाम कर लें। और प्रणाम करने के बाद जो व्यवहार करना हो उस व्यवहार के लिए उससे आज्ञा मांग लें। आपका स्वांग नौकर का, मेरा स्वांग मालिक का, आपका स्वांग पत्नी का, मेरा स्वांग पति का, आपका स्वांग बेटे का, मेरा स्वांग बाप का। इन स्वांगों के अनुसार आपकी आज्ञा मानने के लिए मैं व्यवहार करूं, परंतु नाथ मुझे यह शक्ति दें, बल दें, यह स्मृति दें कि मैं इस बात को कभी भूलूं नहीं कि इस रूप में मेरे सामने साक्षात आप हो। इस बात को कहने में कठिनाई नहीं होती, परंतु अभ्यास में आनी चाहिए। फिर आपको दिन भर भगवान के दर्शन होंगे और दिन भर आप लोग जो करेंगे उसके द्वारा भगवान का ही पूजन होगा। यही बात भगवान ने गीता जी में स्पष्ट की है। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दते मानवः। जितना भी यह संसार है, जगत प्रपंच है, चराचर भूत है, यह सबका सब निकला है भगवान से और सब में भगवान भरे हैं। भगवान सब जगह हैं, सब समय हैं और सब में हैं। ऐसी अवस्था में भगवान का पूजन हम चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे जिस रूप में कर सकते हैं। स्वकर्म पूजन की सामग्री ही है। अपने स्वांग के अनुसार बरतना है और यह स्मरण रखते हुए कि मेरे समक्ष भगवान हैं, स्वकर्म से उनकी पूजा की जाती है। यह बात याद रखने की और जीवन में उतारने की है। इससे बहुत बड़ा लाभ प्रत्यक्ष मिलेगा। आप एक दिन करके देखें, घंटे भर करके देखें इस साधन को। जो सामने आवे तत्काल याद कर लें कि इस रूप में नारायण आए, तो सचमुच में वे नारायण ही होंगे। तब आपको नारायण की अनुभूति होने लगेगी, आपको नारायण का दर्शन होने लगेगा। यह बात करके देख सकते हैं। फिर 4 बातों को धारण करें। पहली, निरंतर भगवान का चिंतन। दूसरी, जीव के द्वारा निरंतर भगवान का नाम जप। तीसरी, भगवान की कृपा के बल पर अपनी भगवत प्राप्ति में संदेह का न रह जाना। चौथी, सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करना। ये 4 बातें भजन संबंधी पारमार्थिक हैं। अब कुछ बातें व्यवहार की हैं। व्यवहार में एक बात जीवन में उतारने की है, वह बड़ी सुंदर बात है। ये जीवन में अगर उतर जाए तो सब व्यवहार अपने आप सिद्ध हो जाएगा।
व्यवहार में कहीं गड़बड़ रहेगी ही नहीं। एक ही बात है, आत्मन है प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। जो अपने प्रतिकूल पड़ता हो उसे दूसरों के लिए मत करो। बस इस कसौटी पर अपने कर्मों को कस लें और करें। जो बातें हमें अपने मन से बुरी लगती हैं दूसरे के साथ वह न करें। हमारे लिए जो प्रतिकूल है दूसरे से उसका व्यवहार न करें। जैसे हमें कोई गाली दे तो प्रतिकूल है, हमारा अपमान करे, अहित करे, हमारे साथ प्रेम का व्यवहार न करे, हमारी किसी प्रकार से अनिष्ट कामना करे इत्यादि। जितने भी ऐसे कार्य हैं वे सब काम हमको अपने मन में बुरे लगते हैं। ऐसे काम दूसरे के साथ स्वयं भी न करें। जब व्यवहार करना हो तो यह सोचें कि इसकी जगह मैं होता और मेरी जगह यह होता तो मैं क्या चाहता, वही यह चाहता है मुझसे। इस बात को सोचकर, समझकर, जानकर जो बातें अपने मन के अनुकूल हो वह करें। यदि कोई हमारा आदर सत्कार करता है, इष्ट व्यवहार करता है, प्रेम व्यवहार करता है, हमारी सेवा करता है, हम रोगी हैं तो हमें दवा देता है, हम असहाय हैं तो हमारी सहायता करता है इत्यादि, तो हम अच्छा समझते हैं, मानते हैं। जो बातें हमें अच्छी लगती हैं वह दूसरे के साथ करें। यह व्यवहार में एक बात है। ऐसी व्यवहार में 4 बातें मुख्य हैं। इन 4 चीज़ों का याद रखें, ख्याल रखें व्यवहार में। एक तो यह कि कभी किसी का अपमान न करें, सबका सम्मान करें। एक नौकर का भी जिसको हम अपने से छोटा मानते हैं उसके भी दिल में कभी यह भाव न पैदा होने दें कि हमारा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे हैं, नीचे दर्जे के हैं। अपना पुत्र, अपने से नीचे दर्जे का कोई भी आदमी हो, उसके साथ व्यवहार करने में उसका सम्मान बना रहे। ऐसी बोली बोलें, ऐसा आचरण करें कि मन उसके सम्मान की रक्षा करता हुआ काम करे। दूसरी चीज, व्यवहार में कपट न करें। दूध पानी साथ बिकता है, पर जरा सी जहाँ खटाई पड़ी 2-4 बूंद भी कि फट जाता है। दूध अलग पानी अलग। तो व्यवहार में कपट न हो, सच्चा व्यवहार हो। हम सच्चाई चाहते हैं। तीसरी बात, प्रेम का व्यवहार हो। प्रेम के व्यवहार का अर्थ क्या है? दूसरे को सुख मिले ऐसा व्यवहार हो। यह प्रेम का सूत्र है। एक ही सूत्र समझ लेना चाहिए कि हमारा जिसमें प्रेम है हम उसको सुखी देखना चाहते हैं। अब इसके द्वारा हम सुखी हों ऐसा जहाँ भाव है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ काम है। तत् सुखे सुखित्वम नारद जी का प्रेम सूत्र है। उसके सुख में सुखी होना, उसके दुख में दुखी होना, यही प्रेम का लक्षण है। प्रेम का सीधा अर्थ है सुख देना, सुख पहुंचाना। अतः प्रेम का व्यवहार करो। ऊपरी सुख न हो, यह समझें कि उससे सुख होगा या दुख। जैसे कोई बच्चा भूल से कुपथ्य चाहता है तो वहाँ अगर माता केवल उसको सुख पहुंचाने के लिए, जानती हुई कि उसके लिए हानिकार है, पर अभी यह राजी हो जाएगा, पथ्य दे दे, तो उसका हित नहीं करती। तो सुख जो है वह हितकर ही होना चाहिए। तो 4 बातें देखें व्यवहार में, खास तौर पर सभी बातों में यह शर्त लागू है। जो बात आत्मा के प्रतिकूल हो वह न करें किसी दूसरे के साथ, जो अनुकूल हो वह करें। इसमें उसमें भी 4 बातें देखें। पहली सम्मान, दूसरा सत्य, तीसरी प्रेम, चौथी हित। इन 4 बातों से कर्म को पवित्र करके व्यवहार करें। जिस व्यवहार में इन 4 बातों की कमी हो उस व्यवहार से डरें कि हम यह भूल कर रहे हैं, इसका परिणाम कुछ न कुछ खराब होगा। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित, ये हुई व्यवहार की 4 बातें। एक और बात जीवन में उतारने की है। भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। किसी भी प्राणी के साथ कभी भी किसी प्रकार से भी द्वेष न रखें अपने मन में। यह बहुत बड़ा एक पाप है। इतना ही नहीं, यह पाप की एक जड़ है। जिसका जहाँ द्वेष होगा, मन में वैर होगा, उस आदमी की दुर्गति होगी। यह निश्चित बात है। वैर वाले, द्वेष वाले बड़े भीषण प्रेत हुआ करते हैं। वे पिशाच होते हैं और उनको नरकों में बड़ी बुरी यातना मिलती है।
प्रिय साधकों, यह बात रस सिद्ध संत परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के जीवन की एक सत्य घटना भी है, जिसमें उन्होंने बताया कि चौपाटी नामक स्थान जो बम्बई में समुद्र के किनारे पड़ता है, जहां वह भजन के लिए नित्य प्रति जाया करते थे, वहां एक पारसी प्रेत के साथ उनकी बातचीत हुई थी। उसकी दुर्गति द्वेष के कारण ही हुई थी। इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसे चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यह मन में धार लें कि किसी से हम द्वेष लेकर नहीं मरेंगे। मरने से पहले यदि कहीं किसी में द्वेष की भावना आ गई, वैर की भावना आ गई, तो उसे जी से निकाल देंगे, रखेंगे नहीं इस चीज़ को। किसी प्राणी के प्रति भी हमारे मन में द्वेष न हो, यह एक बड़ी आवश्यक बात है। और जो गरीब हो, जो दुखी हो, उसके प्रति करुणा भाव रखें, सबके साथ मैत्री भाव करे और जहाँ आवश्यक हुआ अत्यंत करुणा करे, दया रखे। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी सनातन गोस्वामी जी को। बहुत बातें कहीं और वे सुनते गए। वे कहते गए, अंत में कहा, देखो 3 बातें कहता हूँ, इन बातों के बाद मेरे पास कोई बात नहीं है। बंगला का प्यार छंद है बड़ा सीधा, जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवन या छाड़ा आर नाही जानी सनातन। हे सनातन, यार के नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो और भक्तों का संग, बस यह आखिरी बात है। इन तीनों के सिवाय और मैं कुछ नहीं जानता। यहीं पर उपदेश की समाप्ति कर दी। तो जीवों के प्रति निर्दयता न हो, अपितु दया हो। नाम की बात तो मैंने कह ही दी है। तीसरी बात, संग निरंतर अच्छे संग में रहने की चेष्टा करें। अच्छा संग केवल आदमी का नहीं, अच्छा संग प्रत्येक अच्छी वस्तु का, बुरी वस्तु का सर्वथा परित्याग न हो सका तो जितना हो सके उतना उनका संग छोड़ दें। बुरा स्थान, बुरा खान पान, बुरा साहित्य, बुरे दृश्य, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने वाली सभी चीज़ों को बुरी हों उन्हें त्याग दें, जो बुरी हों उन्हें त्याग दें। जिन चीज़ों से भगवान की रति बढ़े वे शुभ, और जिन चीज़ों से विषयों की रति बढ़े वे अशुभ हैं। यह शुभ अशुभ का सीधा सा हिसाब है। इतनी कसौटी पर कस लें, फिर कर्म करें। देखने की चीज़, सुनने की चीज़, स्पर्श करने की चीज़, चखने की चीज़, बोलने की चीज़, जाने की चीज़, मिलने की चीज़, व्यवहार करने की चीज़, जो कुछ भी हो, जड़ चेतन प्राणी पदार्थ, अगर उसके संग से रुचि भगवान में होती है तो वह हमारे लिए परम शुभ है। बात इतनी ही समझ लेनी है कि तुलसी सो सब भांते, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। यदि बड़ा से बड़ा दुख भी भगवान राम के चरणों में प्रेम पैदा करने वाला हो तो वह दुख भी हृदय से स्वागत करने की वस्तु है। संसार का बड़ा से बड़ा भोग भी अगर भगवान से अलग करने वाला हो तो वह भोग भी हमारे लिए किसी काम का नहीं, अपितु उसमें आग लगाने लायक है, क्योंकि वह हमें भगवान से छुड़ाकर भोगों में लगाता है, जिसका अवश्यंभावी परिणाम है नरक। इसलिए हमें सब चीज़ों में, सभी व्यवहार में यह ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यवहार ऐसा न हो जो हमें भगवान से हटाने वाला हो। उस थोड़े से भी व्यवहार, थोड़ी सी भी चीज़ से डरो। मान लीजिए आग की चिंगारी है, यदि वह झोपड़े में आ गिरी तो हवा का झोंका लगते ही प्रचंड आग बन जाएगी। इस तरह अशुभ का जरा सा भी स्पर्श न हो जाए, आदमी को डरना चाहिए। इसके विपरीत शुभ का संग जितना भी हो उतना मंगल है। तो निष्कर्ष यह है कि सत्संग में रुचि रहे और असत्संग में अरुचि। चैतन्य महाप्रभु का कहना है, वैष्णव सेवन। वैष्णव माने भगवान का भक्त और सेवन माने उसका संग। भक्त का संग बड़ा लाभदायक है, शास्त्रों में माना गया है। संसार में 2 ही ऐसे हैं जिनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि ये हमारे अहेतुक प्रेमी हैं। एक भगवान और दूसरे संत, जो बिना कारण प्रेम करने वाले होते हैं। परंतु आजकल छल कपट भी बहुत है, इसलिए आप व्यवहार के अनुसार और अपनी बुद्धि से उनका सही आकलन कर लें कि कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा भक्त है।
अंतिम बात यह है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यह भगवान की बड़ी कृपा से मिल गया है। इसको हम खो न दें। इससे बड़ा घाटा दूसरा कोई है नहीं। सारे घाटे न जाने कितनी योनियों में कितने बार पूर्ण हो चुके हैं, परंतु यह घाटा अगर रह गया तो महती विनिष्ट इतना बड़ा घाटा जिसकी पूर्ति बहुत सहज में नहीं होती, घाटा अपूर्ण ही रह जाएगा। इस पर भी बड़े आश्वासन की बात तो यह है कि जितना जीवन हमारा बाकी है उतना भगवान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। हमने पहले कुछ भी किया हो उसकी कोई बाधा नहीं आ सकती, अगर हम एक काम कर लें कि अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दें। बचा हुआ जो जीवन हमारा है वह चाहे एक युग हो, एक वर्ष हो, एक महीना हो, एक घड़ी हो, एक मिनट हो, अंतिम श्वास ही क्यों न हो, अगर यह हमने भगवान को सौंप दिया तो एक श्वास का जीवन भी हमें भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इसलिए निराश होने की बात नहीं है, हताश होने की बात नहीं है, परंतु यह समझ लेना चाहिए कि हमारा मानव जीवन जो है यह है केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। यह भोगों की प्राप्ति के लिए है ही नहीं। यह भोग योनि ही नहीं है। यह मनुष्य जो भोग में प्रवृत्त रहता है और भोगों में आसक्त होता है, यह अपनी मानवता को खो देता है। प्यारे भक्तों, मनुष्य की मनुष्यता तो एक बात को लेकर ही है कि उसके जीवन की गति भगवान की ओर हो। बस इसलिए यह अंतिम बात है जो आपसे मुझे प्रार्थना के रूप में कहनी है कि मानव जीवन की जो वास्तविक सुंदर स्थिति है उसकी भूल नहीं। जो कुछ भी मानव को प्राप्त है वह भगवान की कृपा से प्राप्त है। मनुष्य अपने जीवन को इसी में लगावे, दूसरे किसी काम में न लगावे। जो काम इसमें बाधक हो उसको अपना शत्रु समझे। कोई प्राणी, कोई पदार्थ जो भी है वह भगवान के लिए है। जो जितना बचा हुआ जीवन है और जितना जीवन बाकी है अथवा जितने श्वास बाकी हैं उतना ही भगवान को सौंप दें। भाई, अब तक तो हम बड़े कुप्रवृत्ति में रहे, हमने खोया ही खोया। आपकी थैली का हमने नाश कर दिया, आपकी सारी पूंजी गवा दी। अब तो 7 श्वास बचे हैं, 7 नहीं 2 श्वास बचे हैं, ये आपको अर्पण। इतने में ही वे कह देंगे, भाई आ गया, आखिर खो खाकर शरण में आ गया। कहेंगे, मत चिंता करो, तुम आए और मैं आया। यह है बड़ी सीधी बात भगवत प्राप्ति की। इसलिए इस जीवन के प्रधान कार्य को कभी न भूलें और इसी में लगे रहें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी साधकों से क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।